जलसों में, मिलाद शरीफ के प्रोग्रामों में बात होती रहेगी। अब मुझे वहाँ आना है कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि मौला फासिक को फाजिर की रूह कैसे, ए इज़राइल तुम फासिक को फाजिर की रूह कैसे कब्ज़ करते हो और मोमिन की रूह कैसे कब्ज़ करते हो। सुभान अल्लाह। अब आप देखें, मोमिन बंदा वो जो अल्लाह रसूल के हकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह रसूल की माने। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने एक हसीन और जमील खूबसूरत नौजवान की शक्ल में है, जिस्म के रुएं रुएं से, बाल बाल से खुशबुएं फूट रही हैं। सुभान अल्लाह। आंखों से नूर निकल रहा है, खुशबूदार जिस्म। और आपके साथ वो बताया कि 70,000 फरिश्ते दाएं, 70,000 बाएं, जिनके हाथों में तरह तरह के फूल, उन फूलों से तरह तरह की खुशबुएं। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं कि खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आप देख लें, जब हम किसी फासिक को फाजिर की रूह कब्ज़ करते हैं तो पहले वाली शक्ल होती है, और जब बंदा मोमिन की रूह कब्ज़ करते हैं तो इस तरह की शक्ल होती है। इस अंदाज से हम आते हैं, इस तरह के इस्तिकबाल के साथ उसके पास आते हैं, और फिर जब उसकी रूह कब्ज़ करते हैं तो उसे तकलीफ कितनी होती है, जैसे मक्खन में से बाल निकाल दिया, या एक मशकीज़े से या लोटे से पानी, जनाब एक लोटा पानी का भरा हो या मशकीज़ा, उसको लोटे में से या मशकीज़े में से बाहर आने में कितना टाइम लगता है, इतना वक्त लगता है एक मोमिन की रूह परवाज़ होने में, एक मोमिन की रूह परवाज़ होने में। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम 50 साल जिए, 60 साल जिए, 80 साल जिए। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत इस्माइल बंदगी, सरहिंद में आपका मज़ार है, आपकी 7 बगदाद शरीफ से आए थे, 700 साल उम्र हुई है। हज़रत जिंदा शमदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की 591 साल उम्र हुई है। हज़रत सलमान फारसी की 250 या 300 साल के करीब उम्र हुई है। हम सारी जिंदगी जिंदा रहे, एक दिन दुनिया से जाना है। इसलिए आओ, क्यों ना अपने रब को राजी करके दुनिया से चले जाएं, अपने रसूल को राजी करके दुनिया से चले जाएं, हम अपनी जबीनों को सजदों से बसा करके दुनिया से चले जाएं, हम अपने इस्लामी भाइयों का ख्याल रखते हुए दुनिया से चले जाएं। और याद रखें कि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद समझें। अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया है। और याद रखें, वल असरी इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, कसम है महबूबा आपके ज़माने की, महबूब कसम है असर के वक्त की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है। रब कह रहा है हम आप घाटे में हैं, लेकिन हम कहते हैं हम तो फ़ायदे में हैं। आज हम फ़ायदा किसका गिनाते हैं कि जनाब वाला जो बड़ा कोई काम कर ले, जो ज़रूरत से ज़्यादा मकान तामीर कर ले, जो ज़रूरत से ज़्यादा रुपए पैसे जमा कर लें। हम कहते हैं बड़ा आदमी वो है जिसके ये मामलात हैं, जो ये करता हो, जिसके अच्छे कपड़े हो, जिसके कपड़ों की प्रेस न टूटती हो, जो लोगों को लड़ाता हो, जिसकी डीसी से बनती हो, एसपी मिनिस्टरों से बनती हो। ऐ अल्लाह, हम तुझसे पूछना चाहते हैं, तू बता बड़ा बंदा कौन है। रब फरमाता, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक बड़ा बंदा वो है जो परहेजगार होता है, जो तकवे वाला होता है, जो तकवे वाला होता है, जिसकी सांसें तकवे के साथ गुजरती हैं, अल्लाह उसे परहेजगार कहता है। तकवे वाला वो मोची जो दुरूद और सलाम पढ़ रहा था, दौलत नहीं पर वो तकवे वाला है। अल्लाह के नज़दीक जो बंदे बड़े होते हैं वो तकवे वाले होते हैं, तकवे वाले होते हैं। जो तकवे वाले बंदे होते हैं उनकी शानें अलग हैं। और तकवे वाले बंदे जब दुनिया से जाते हैं, दुनिया रो रही होती है, वो बंदा मुस्कुरा रहा होता है, वो बंदा मुस्कुरा रहा होता है। आओ एक तकवे वाले बंदे की बात बयान करके अपनी बात को क्लोज करूं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वो लोग जो नेक अमल करते हैं, चाहे मर्द हो या औरतें, वह हुआ मोमिन, शर्त यह है वो मोमिन हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उन्हें पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाएंगे। जो तकवे के साथ जाते हैं अल्लाह उन्हें पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाता है। अब मैं आपको बताऊं कि जिनको अल्लाह पाकीज़ा ज़िंदगी अता करे वो कौन कौन लोग होते हैं। उनको ये कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती। आप देखें, पिछले सोशल मीडिया का दौर है, कितनी खुदाई हो रही है, सहाबा की लाशें निकलती हैं, लेकिन सदियां गुजर गई, मिट्टी उनके जिस्मों को नहीं खा सकी। कितने अल्लाह वाले हैं तकवे के साथ। एक तो बात हुई कि आपने देखा ना हो, मैंने देखा ना हो, मैं बयान करूं, जनाबे वाला एक बंदा दुनिया से चला जाता है, 200 साल गुजर गए तो उसके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती। आप कहेंगे यार मौलवी साहब किताबों को बात कर रहे हैं, पता नहीं मिले ना मिले। आप सर्च करें, आप देखिए बगदाद में सहाबा के कितने मज़ारात हैं, कब्र कुशाई हुई, कब्रों में पानी आ गया, लाशें तरोताज़ा। कुछ वो लोग हैं जो महीने के अंदर सड़ गल खत्म हो जाते हैं, और कुछ वो हैं सदियां गुजर जाती हैं,
जिस्म और उनकी लाश तरोताज़ा रहती है। ये समरा अल्लाह पाक इस बुनियाद पर अता फरमाता है, उनकी तकवे वाली ज़िंदगी होती है। अल्लाह उन्हें परहेजगारी वाली ज़िंदगी अता फरमाता है। आज हमारे यहाँ बहुत कुछ चल जाता है। आओ तकवा किसे कहते हैं? आप कहेंगे मौलवी साहब तकवा तो आपने क्या दिया, ये तकवा किस पहाड़ी का नाम है? आओ मैं आपको बताऊं, तकवा इस चीज़ का नाम है कि आज अगर मस्जिद में किसी का 100 रुपया पड़ा हो या किसी के मकान के करीब 200 रुपया पड़ा हो, आप छोड़ करके चले जाएं, देखना कि वो 100-200 रुपया रास्ते से या मस्जिद से भी कोई उठा लेगा। अगर वहीं पैसे डाल करके आप वहाँ लिख दें, आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं, आप देखना कि वो पैसे कोई नहीं उठाएगा, वहाँ से कोई नहीं उठाएगा। तो आज हम अगर इतना ही तकवा इख्तियार कर लें कि जितना हम कैमरे से डरते हैं इतना रब से डरना शुरू कर लें तो बड़े मामलात बन जाएंगे। तकवा इस चीज़ का नाम है। हज़रत उमर भी